हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएससी बॉन्डेड सक्सेस केमिस्ट्री। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है नीट का रिवीजन। एंड नीट के रिवीजन के लिए पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार पीवाईक्यूज़ में आ रखे हैं। आप उसकी एक बार लिस्ट ज़रूर देख लें। एंड आज हम अपना पहला टॉपिक रिवाइज करेंगे, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। में से पहला टॉपिक दैट इज आर मोल कंसेप्ट। सो ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल चैप्टर है तो क्वेश्चन पे ही रहेगा। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या कब कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज मोल कंसेप्ट। पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ मोल कंसेप्ट से। अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा डायरेक्ट तो वो ये पूछ सकते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है। दिस इज इक्वल टू 1.66 और 1.67 आ सकता है। 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये ग्राम्स में मैंने बोली है बेटा। केजी आएगा तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, मिलीग्राम भी आ सकता है, जैसे आएगा आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दिस इज इक्वल टू गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लिख रही हूँ बेटा। अगर एटम्स होंगे तो एटम्स निकल के आएंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज Na एवोगेड्रा नंबर। और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? गिवन वॉल्यूम गैसेस के लिए अप्लाई होता है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स में मैंने रखा है तो यहाँ पे भी आप लीटर में रखेंगे, ml होगा तो ml में रखेंगे अकॉर्डिंगली। ये फॉर्मूला आपके टिप्स में है तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन ज़रा जल्दी से नोट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन में आ रखा है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। एटम्स निकालने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या होगी? हम लोग मोल्स पे बात करेंगे। कुछ ना समझ में आएगा तो मोल याद रखेंगे, सब लिंकेज है। एटम्स वॉल्यूम, एटम्स मास वॉल्यूम सबके बीच का जो लिंकेज है वो मोल्स है। तो मोल्स पे हम बात करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सीधा सीधा क्या करना है? 18 ग्राम है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का याद होगा तो 18 होता है, अदरवाइज कैलकुलेट कर लेना। हाइड्रोजन का 1 2 + 16 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। मोल्स निकाल लिए। अब क्वेश्चन है एटम्स बोला है। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स बोला होता तो मैं सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करती? देखो मोल्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका क्या आएगा? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है इधर, बिकॉज H2 इज अ मॉलिक्यूल। पर क्वेश्चन में एटम्स पूछा है तो कुछ बच्चे फॉर श्योर मल्टीप्लाई करना भूल सकते हैं। इसमें कितने एटम्स हैं? 3, तो 3 एटम्स 3 इंटू Na एटम्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से इसमें तीनों चीज़ें हम समझ लेंगे कैसे निकालते हैं। इधर भी गिवन मोल्स, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 + 16 कितना होता है भाई? 32। ये आपके मोल्स आ जाएंगे। 18 अब 18 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे। अब इसमें मॉलिक्यूल्स करेंगे तो कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाय 32 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। एटम्स के लिए कितना करेंगे? क्योंकि इधर 2 एटम्स निकलेंगे तो इंटू 2 करेंगे। ठीक है, आप पूरा कैंसिलेशन एक साथ ही कर सकते हैं। अब 18 डिवाइडेड बाय 16, आई डोंट थिंक सो अभी आपको कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि सीधा सीधा समझ में आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो ज़्यादा ही है, क्यों डिवाइड करें बैठ के। नेक्स्ट करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का 44 होता है। 18 डिवाइडेड बाय 44, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एटम्स के लिए CO2 में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 2 और 1 3, 4 दिख रहे हैं सबको। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 कैसे दिख रहे हैं मेरे को? 2 और 1 3, सॉरी। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 44। ये भी समथिंग आपको दिख रहा होगा 1 पॉइंट समथिंग कैलकुलेशन करके आएगा। ठीक है, इधर मोल्स निकालते हैं। गिवन मास, मोलर मास कितना आता है ये? दिस इज 12 + 4 16। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 16 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। 18 डिवाइडेड बाय 16, इधर हमारे 4 + 1 5 एटम्स हैं।
18 इंटू 5 ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 16। बस हम पहला डिजिट तक निकाल लेते हैं, कितना आएगा पॉइंट में, ठीक है। दिस विल बी कमिंग समथिंग 5 पॉइंट समथिंग। तो भाई सीधी सीधी बात पता चल रही है, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में आ रहे हैं बेटा, इधर 3 है, इधर 1 पॉइंट, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 4th। कभी भी फुल कैलकुलेशन मत करना अनटिल अनलेस आप पूरा सॉल्व करके चेक कर लें, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि किस में मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। डोंट डिवाइड जब तक आप चारों ऑप्शन को ना देख लें, ठीक है। तो पहला एग्जाम में पॉइंट क्या है, कैलकुलेशंस बिना सोचे समझे नहीं करनी है, आपको सिर्फ पहले ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे अब ये PYQ ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, जल्दी से करेंगे, 2 मिनट्स विद यू। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। 1 ग्राम ऑफ Ag, अगर किसी को मोलर मास नहीं याद है, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो भी आपको सोचना होगा हमें कैसे करना है, बिकॉज सिल्वर का मोलर मास हमें थोड़ा बहुत याद होता है कि भाई काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने मोलर मास लिखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 1 मिनट विद यू, कैलकुलेट द विच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। पॉज कर लेना बेटा अगर नहीं करा है तो। सेम चीज़ है भाई, गिवन मास, अभी बोला डिवाइड मत करना, सिर्फ लिख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आ गए, Ag को तोड़ोगे तो क्या निकलेंगे, सीधा एटम से निकलेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो। गिवन मास मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास, भाई मोलर मास पूरे का लेते हैं जो भी हमें कंपाउंड गिवन है। O2 का मोलर मास इज 32, ठीक है। Na से करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, बिकॉज O2 इज अ मॉलिक्यूल। एटम्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो आंसर कितना आ रहा है 1/16 Na, बस ऐसे ही रख दो। नेक्स्ट है गिवन मास अपॉन मोलर मास, Mg करेंगे तो एटम्स ही आएंगे हमारे पास डायरेक्ट। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स आ गए हैं, इनटू Na करेंगे, बिकॉज लिथियम एटॉमिक फॉर्म में ही ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एटम आएंगे। तो आपको पूछा है कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। अगर आप देखें सबका न्यूमरेटर सेम दिख रहा है सबको, Na भी सबके आगे सेम है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। कैसे डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, ज़्यादा पूछा है, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बस इतना देखना है। सबसे छोटा किस कौन सा दिख रहा है, 1/7 Na। हमने कुछ भी डिवाइड नहीं करा है, स्टिल वी गॉट द आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर छोटा, इफ न्यूमरेटर आर सेम, ठीक है, दिस इज वॉज सेम इन ऑल द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए ज़रा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसके लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स पूछा है, ध्यान दीजिएगा, एटम्स नहीं पूछा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये N2 है या H2 है, ठीक है। 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, सबसे पहली चीज़ चेक करनी है, STP बोला है, STP मतलब हमारा फॉर्मूला लगेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 22.4, क्लियर है सबको ये। अब ये मोल्स आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से, बस इतना करना है। नेक्स्ट क्या है, मास दे रखा है, तो मास के लिए तो भाई एक ही चीज़ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा 2। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स से लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से, पॉइंट हटा दो 0, कितना आ रहा है आपका 1/4, या ऐसा करते हैं 5/20 ही रहने देते हैं, क्यों, अभी आपको मैं रीज़न बता दूंगी। नेक्स्ट करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है 32 होता है, 16 2 Na करेंगे तो अपने पास क्या आएंगे, मोल्स, और Na करेंगे तो सॉरी क्या आएंगे अपने पास, मॉलिक्यूल्स। इसको भी डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आएगा 5/16 आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर सब मैं सेम कर रही हूँ, शायद अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट है, अब गैस बोला है तो फिर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा, 15 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया है, मोल्स, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट, ठीक है। अब हमें चारों पार्ट मिल गए हैं, पहला है 5/22.4, 5/20, 5/16,
इसको भी ठीक है, इसको भी ज़रा सेम लाते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 22.4 है, 5 बनाना है ऊपर, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से इसको थोड़ा सा आसपास ले आते हैं नंबर को। 7 3 21। ठीक है, इट विल बी कमिंग अराउंड 7.466। ठीक है, 7.4 लिख लेते हैं, बहुत है इतना। आप ज़रा क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है बेटा। न्यूमरेटर सबका सेम है, Na भी सेम है, 5 भी सेम है। मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सबसे स्मॉल। सबसे स्मॉल तो आंसर क्या आएगा? 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है? 7.46। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, हमने इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही बेसिक एक फंडा होता है। ऐसे 4-5 चीज़ें अगर आएंगी तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ दैट सो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सारे बच्चे ही ऑलमोस्ट गलत करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन में पढ़िए ज़रा। ये लीटर में गिवन है, ये भी तो ml लीटर, सेम यूनिट कन्वर्जन देखा जाए तो। बट यहाँ पे वाटर वेपर्स गिवन है, 1 atm गिवन है, 273 केल्विन है, और यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है। भाई खुद ही लॉजिक लगाओ कि भाई कुछ तो इतना डिफरेंस होगा जिसमें इतना बड़ा लिखा होगा। क्योंकि यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। गैस मतलब वेपर्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 22.4 लीटर वाला लगेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन लीटर। 22.4 लीटर से आप डिवाइड करेंगे, ऐसे मोल्स निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में ज़रा मोल्स देखिए, तो मास है, मास के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। गिवन मास अपॉन मोलर मास 10 की पावर -2 मोल्स आ जाएंगे ये। ठीक है, ये 18 ml है। बिकॉज वाटर बेटा लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ज़रूरी नहीं है वेपर्स फॉर्म में हो। ml का मतलब ज़रूरी नहीं है वेपर्स ही हो, इट कैन ऑल्सो बी इन द लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी का कन्वर्जन करना पड़ेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन, इधर ही लिख देते हैं, डेंसिटी क्या होता है? दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है बेटा। मास निकालना है, वॉल्यूम इज 18 ml, तो मास कितना आ गया अपना? मास आ गया है 18 ग्राम। गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आंसर आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में निकालेंगे, ऑलरेडी ये मोल में कन्वर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स में हमें पता है सबसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी Na मल्टीप्लाई होगा, इधर भी Na मल्टीप्लाई होगा, इधर भी Na मल्टीप्लाई होगा, इधर भी Na मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर कितना होगा? 22.4 है। 10 की पावर कितना आ रहा है? -4 आ रहा है ना। 1 2 3 4। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मोल सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं? थर्ड वाले पार्ट में आ रहे हैं, इस वजह से थर्ड इज द आंसर। अगर आप इसको 22.4 ईटा करके करेंगे तो आंसर बाय डिफ़ॉल्ट गलत आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि भाई वो ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख के देगा तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना कि ml कैन बी अ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैस। अगर यहाँ पे 1 atm वेपर्स ये सब फॉर्म्स लिखे हैं तभी आप 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, वाटर होगा एंड डेंसिटी वाटर की याद होनी चाहिए, इट माइट बी लिक्विड ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जरा बेटा। चलो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट विद यू। चलो पॉज कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना इसको। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ टेट्राएटॉमिक गैसेस। भाई वो जरूरी नहीं है बोलेगा कि यहाँ पे गैस कौन सी गिवन है। टेट्राएटॉमिक मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप टेट्राएटॉमिक में एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें 4 एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी लें? 4 एटम्स वाली, ये याद स्ट्राइक क्यों नहीं कर रही है? X4 लिख दूँ एक बारी, स्ट्राइक नहीं करिए एकदम से। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ टेट्राएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक होता तो 3 होता, डायटॉमिक होता तो 2 होता, डाई होता तो एग्जाम्पल O2 N2, ट्राई होता तो एग्जाम्पल दिस इज फॉर ट्राई बेटा CO2 ले लेते, O3 ले लेते। अब ट्राइएटॉमिक का मतलब ये होता है कि इट कैन बी
कार्बन एंड ऑक्सीजन जैसे कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप ऑफ एटम्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेट्राएटॉमिक, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो आएगा वो एटोमिसिटी बताता है कि उसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है। अब 0.1 मोल गिवन है, मोल को अगर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है मॉलिक्यूल्स। एटम्स कितने आएंगे इसमें, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 0.4 Na एटम्स। क्लियर है ये बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट। SO3 का एग्जाम्पल ले लो, टेट्राएटॉमिक में SO3 3 + 1 4, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि ये जी और एटम साथ लिख दिए, तो काफ़ी बच्चे इसको मास की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बट ये मास नहीं है, दिस इज़ नॉट मास। मैं सर्कल कर रही हूँ, ये मास की तरह आपको ट्रीट नहीं करना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ जी लिखा है, ठीक है, सिर्फ जी लिखा है देन इट्स मास, ठीक है। अगर सिर्फ जी लिखा है देन इट्स मास। अगर क्वेश्चन में आपके पास ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो आप उसको मोल की तरह ट्रीट करेंगे। आप उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, मोल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, आप इसे जब ट्रीट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 मोल्स हैं। किसके 4 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के, बिकॉज हाइड्रोजन एटमिक फॉर्म लिखा है, दिस इज एन एटम। तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है आपको। हाइड्रोजन एटम मतलब दिस H एटम, ठीक है। अगर आपको इसका मास निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। और हाइड्रोजन का मोलर मास सिर्फ H का लेना है, H का मास कितना होता है 1, दिस इज इक्वल टू 4g। क्लियर है बेटा ये। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे बोला है इट इज़ 4 ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, और मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए दैट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। यहाँ पे भी 4 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 4 मोल्स ही है, लेकिन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है ये। क्लियर है ये। यहाँ पे H2 लिखेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे 4 मोल्स है, मोलर मास कितना होता है इसका, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का 2, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 8 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला सबको, ठीक है। नेक्स्ट अगर कभी भी लिखा है बेटा 4U हीलियम के रिस्पेक्ट में मैंने बात करी है, कोई भी गिवन हो सकता है। 4U इसका मतलब U मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब एक एटम का मास गिवन है। याद रखना गिवन मास अपॉन एटमिक मास भी इसका 4 होता है, तो इससे एटम निकलेगा। अगर क्वेश्चन में U है तो एटम निकलता है, वेरस क्वेश्चन में अगर G है, ये मोलर मास रखा है मैंने, तो यहाँ पे मोल निकलेगा, मतलब 1 मोल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एटम गिवन था हीलियम का, यहाँ पे आपको 1 मोल हीलियम के एटम 1 मोल हीलियम गिवन है इक्वल टू Na नंबर ऑफ एटम्स। पहले अगर U है, U रिप्रेजेंट एटम एंड G रिप्रेजेंट मोल, ऐसे याद कर लेना भाई। U से एटम निकलते हैं, कितने एटम्स हैं, ठीक है। G से मोल का मास निकलता है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बेसिक क्वेश्चंस ये है मोल कंसेप्ट के, आपको आने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए लिख रही हूँ, आप इसको ज़रा कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं, आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएगा तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम O3, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेज इज लार्जेस्ट इन, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मासेस दे रखा है, आपको रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। पहले मासेस का रेशियो है, फिर आप मोल का रेशियो निकालेंगे एंड फिर आप मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालेंगे। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मासेस का रेशियो गिवन है, गिवन मासेस का रेशियो है ये W1 और W2 का रेशियो इज गिवन टू यू 1:4 या 1/4। मोल्स का रेशियो क्या होता है N1/N2, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है एंड दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास 2। मोलर मास आपको ऑक्सीजन का भी पता है, नाइट्रोजन का भी पता है, और गैस बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको O2 लेंगे और इसको N2 लेंगे, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेना है। अब यहाँ से आपका जो रेशियो निकल आएगा मोल्स का, और फिर आपको पता है N1/N2 मोल्स का रेशियो है। मॉलिक्यूल्स के रेशियो के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से,
दोनों साइड Na से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में कोई भी Na वाला टर्म नहीं आएगा। अगर एटम बोलता तो एटम भी करते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, नाइट्रोजन के भी 2 हैं, तो भी आपका आंसर सेम आएगा इस वाले केस में। अदरवाइज मॉलिक्यूल्स और एटम्स का आंसर अलग आ सकता है अगर उसमें एटोमिसिटी अलग है तो। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब आप कर लेंगे आराम से क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगी, अब आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन में मैंने चारों पॉइंट नहीं बोले हैं, ठीक है, बट आपको आंसर ये वाला बताना है, तो मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, 1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस आपको गिवन है। आपसे पूछा है कितने ऑक्सीजन के एटम्स निकलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या टोटल एटम्स कितने निकलेंगे या स्पेसिफाइड एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन के कितने निकलेंगे, तो कैसे करते हैं। अगर आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस है, तो क्वेश्चन में आपका ये 1 मोल से पूछा जाएगा, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने निकल रहे हैं, 4 3 12 निकल रहे हैं। 12 मोल क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन भी 1 है इस बार केस में, तो आंसर सीधा क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अगर ये 2 मोल्स के लिए बोलता तो क्या आंसर होता, 24। 12 2 24। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, मतलब आप ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस यही करना है। एक और क्वेश्चन करेंगे ज़रा इसका। ये वैसे जेई का क्वेश्चन है, बट मुझे इसमें एक पॉइंट समझाना है तभी करा रही हूँ ये। द कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज डैश परसेंटेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज इसलिए पढ़नी है बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल बोला है बेटा, बाय परसेंट नहीं बोला। परसेंटेज अगर क्वेश्चन में बोलता बाय मास, डिफरेंस देखना, बाय मास बोलता तो क्या आंसर होता, दिस इज मीथेन CH4। कार्बन का मास कितना होता है, 12। टोटल मास इसका कितना है, 12 + 4 16। तब इंटू 100 करके आप ऐसे परसेंटेज निकालते कार्बन की, अगर बाय मास बोलता तो। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बाय मोल बोला है, उसने मोल की बात करी है। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें 1 मोल कार्बन निकल रहे हैं और 4 मोल क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है। 1 मोल कार्बन एंड 4 मोल हाइड्रोजन। तो परसेंटेज बाय मोल बोला है, बाय मोल निकालेंगे, कार्बन का कितना आएगा, कार्बन का 1 मोल है। टोटल मोल्स कितने निकल रहे हैं, टोटल आप निकालेंगे 5 मोल्स आ रहे हैं इनटू 100। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, बाय परसेंटेज पूछा है, बाय मोल पूछा है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20%। इससे करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ट्राई करिएगा, ये आप खुद करें। दूसरा क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगी, बट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से करेंगे, इसका मैं मेथड आपको बताऊंगी। ठीक है, आंसर आप खुद निकालेंगे। ये भी PYQs ही है एक्चुअली, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन ज़रा पढ़ें इसको। 5 मोल्स ऑफ AB2, ठीक है, वेट्स 1.25, इतना kg वैल्यू हो रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 10 मोल्स का वेट इतना है, आपको दे रखा है। ठीक है, द मोलर मास ऑफ A एंड B बताना है भाई। ठीक है, पहली चीज़ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, पहले मैं इस फॉर्मूले के लिए निकाल रही हूँ AB2। N की वैल्यू क्या है, 5 मोल्स गिवन टू यू। गिवन वेट, इसका गिवन है ना 5 मोल का वेट इतना है, तो दिस इज द वेट जितना उसका कैलकुलेट हुआ है। तो 1.25 इंटू 10 की पावर -3 kg में ही आंसर आ जाएगा, अगर आप kg में पुट करेंगे तो। ये मोलर मास आ जाएगा, यहाँ से M1 में लिख देती हूँ। ठीक है, दूसरी वाली क्वेश्चन के लिए निकालेंगे A2 B2 इज गिवन टू यू,
ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास, 10 मोल्स गिवन है यहाँ पे, इसका है 300 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज M2, ठीक है। M1 M2 की वैल्यू आ गई है बेटा, दिस इज 125 ओनली, ठीक है, 1.25 नहीं होगा, ये 125 ही होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से M1 की वैल्यू आ गई है, M2 की वैल्यू आ गई है। M1 M2 की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, A B है तो A + 2B, फॉर एग्जाम्पल CO2 होता है तो उसका मोलर मास कैसे निकालते हैं, C + 2O2 करते हो ना, C का एटॉमिक वेट इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। सिमिलरली मैंने यही करा है, A + 2B, ये M1 की वैल्यू हो गई, इक्वेशन बना देते हैं, और ये क्या होगा, 2A + 2B, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई M2 की। वैल्यूज़ आप निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2A - A के बराबर आ रहा है, और ये किसके इक्वल आएगा, M1 - M2। आप साइन चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा M2 - M1, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ऐसे A की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद कोई भी इक्वेशन में पुट करके आप B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है बेटा। इसका मैं ना आंसर लिख देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना, आपका आंसर ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो MA मोलर मास ऑफ A आपका आएगा बेटा 5 ग्राम, और 5 इंटू 10⁻³ kg। MB मोलर मास ऑफ B आपके पास आएगा 10 ग्राम, और 10 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। आंसर्स आप मैच कर लेंगे, अगर आंसर आपका सही आ रहा है तो आपका मेथड भी सही होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है बेटा। अब हम मोल कंसेप्ट को फिनिश करते हैं यहाँ पे, अब उसके थोड़े से और सब पार्ट्स में आएंगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक्यूमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, सीक्वेंशियल रिएक्शंस कैसे होती है, परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट क्या होता है, उसके हर एक के एक एक दो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज स्टॉक्यूमेट्री। स्टॉक्यूमेट्री सिंपल आपके पास क्या है, दैट आपको यूनिटरी मैथड अप्लाई करना है, वी हैव टू जस्ट अप्लाई द यूनिटरी मैथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, combustion of glucose produces CO2 and H2O. The amount of oxygen in gram, क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लेना भाई, किसमें पूछा गया है, मोल्स पूछे हैं, क्या पूछा है, उसी के हिसाब से आंसर निकालेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे 1 मिनट विद यू। बेटा इसको स्टॉप कर लेना, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंबशन होता है, रिएक्शन लिख दो पहले तो, C6H12O6 कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ही होगा, ठीक है। CO2 और H2 प्रोड्यूस हो रहा है। इक्वेशन बैलेंसिंग आपको आती होगी, यहाँ पे 6 आता है, इधर भी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। सबको क्लियर है ये, ओके। अब इसके बाद ज़रा यहाँ पे देखेंगे, अपने पास इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू, ठीक है। आइदर आप मोल्स निकाल के भी काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मास को मास के साथ ट्रीट करूंगी, इजी पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। सबको ग्लूकोज का मोलर मास आता है, याद होता है, नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 होता है कार्बन का, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें और उसके बाद आंसर आपका बेटा 180 ग्राम आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक मोल का कितना होता है 180। अब इसके बाद ग्लूकोज जो है, इन दोनों को, जिसको पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका गिवन है सॉरी, और जो पूछा जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को यूनिटरी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 ग्राम
ऑफ ग्लूकोज से ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 हो गया इसका, और आगे 6 लिखा हुआ है तो 6 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इस इक्वेशन में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास लगता है। इन सिंपल लैंग्वेज 1 मोल ग्लूकोज के लिए 6 मोल्स ऑक्सीजन लग रहे हैं, ठीक है। 6 मोल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, और मास को मास के साथ ट्रीट कर दिया मैंने। में बेटा आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना ऑक्सीजन का मास लगेगा, 900 इंटू 32 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम आती है। बेटा जो चीज़ गिवन होती है उसको लेफ्ट साइड रखा करो, जो चीज़ पूछी गई होती है उसको राइट साइड रखा करो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। आप 0 से 0 कर दो, 18 आई थिंक 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके मास ऑफ ऑक्सीजन बता देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर ज़रा, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को यूज़ नहीं करना कैलकुलेटर, नीट में कैलकुलेटर इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, आंसर आ रहा है बेटा इसका 5 इंटू 32 इंटू 6 इज 960 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मोल्स बोलता तो मोल्स निकाल लेते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है, ओके। चलो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका जो लॉ लगेगा, ठीक है, उसका आप एप्लीकेशन भी है ये, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml of PH3 phosphine on decomposition produced solid phosphorus and hydrogen gas, ठीक है। अगर ये इक्वेशन एग्जाम में नहीं बता रखी लैंग्वेज के फॉर्म में तो आपको इक्वेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पी ब्लॉक ओनली, तो आपके सिलेबस की ही है, ठीक है। आप जरा करेंगे, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml ऑफ दिस इज डिकम्पोजेस, ठीक है। पहले तो रिएक्शन लिख दो, फॉस्फीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉस्फोरस, P4 की फॉर्म में होता है वही लिखेंगे, हाइड्रोजन H2 गैस हो गई, ठीक है। बैलेंस कर दो जरा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इक्वेशन बैलेंसिंग के बाद मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाऊंगी, क्या यू कैन ट्रीट मोल्स एंड वॉल्यूम। अगर सब गैसेस हैं, ये दोनों गैसेस हैं, सब तो नहीं, मतलब जो गैसेस हैं, गैसेस को आप लोग मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब 4 मोल्स ऑफ फॉस्फीन अगर गिवन है, ठीक है, तो उससे 6 मोल्स आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब आपके पास अगर इसका 4 वॉल्यूम है तो इसका 6 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है इसका 4 PH3 से आपका 6 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, सेम चीज़ आप लोग गैसेस के लिए भी करेंगे। नो नीड टू डिवाइड बाय 100 ml अपॉन 22.4, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गैस गिवन है, पूछा भी आपको वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है, तो 100 ml के लिए कितना होगा, 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, बस ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो ज़रा, 50 25 6 कितना होता है बेटा, 25 6 हो गया 150, ठीक है, ml। वॉल्यूम है तो ml लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में 150 नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है चेंज बताओ भाई, चेंज कितने का हो रहा है, 100 ml से कितने का चेंज हो रहा है, 150 ml का, तो देर इज एन इंक्रीज ऑफ 50 ml। आंसर आपका ये है, इंक्रीज ऑफ 50 ml, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि मैंने फॉस्फोरस P4 क्यों नहीं लिया भाई, वो भी तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है।
वो इसलिए नहीं लिया गया है बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉलिड फॉस्फोरस। सॉलिड फॉस्फोरस का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा कंपेयर टू गैस, ठीक है। गैसेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे सॉलिड को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज़? इसमें कोई डाउट? ओके फाइन, नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ही एक सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, वो आप खुद से करेंगे। 2 minutes with you. सिमिलर क्वेश्चन। भाई इक्वेशन तो आपको खुद से बनानी पड़ेगी, इक्वेशन नहीं आती, बैलेंसिंग नहीं आती, फिर तो कोई काम नहीं होगा, फिर आप नीट का पेपर भी सोच लो। इतने में काफ़ी बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये ना वैसे गिवन नहीं होगा, प्रोपेन लिखा होगा, प्रोपेन का फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो इसके ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिना ऑप्शंस के ही आप करेंगे। बस इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है। 2 minutes विद यू, इक्वेशन फ्रेम करिए। गैसेस होंगी, गैसेस को गैसेस के साथ ट्रीट करना है, जैसे मोल्स को ट्रीट करते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा, आंसर इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा। इक्वेशन लिखिए इसकी। जिन बच्चों को प्रोपेन का फॉर्मूला नहीं पता, प्रोपेन 3 कार्बन का होता है, ठीक है। ऐसे करते हैं 3 2 6 + 2 8, ठीक है। 3 कार्बन वाले को प्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और एन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लगाया मैंने, CnH2n+2। ये भी साथ साथ याद करते रहेंगे। चलो हो गया होगा, जिन लोग की तैयारी है पूरी उनका तो हो गया होगा ऑब्वियसली, बाकी स्टॉप करके सॉल्व करके करना, ठीक है। C3H8 है, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, कंबशन की रिएक्शन हो रही है, CO2 और H2O प्रोडक्ट बनेंगे। बेटा बैलेंसिंग भी सीख लो, 3 का 3 लगाना है, इधर 8 है, इधर 4 लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 एंड +4 10 हो गए हैं, 10 मतलब यहाँ 5 लगेगा, ठीक है। What volume of oxygen gas measured at 0 degrees Celsius and 1 atm to completely burn 1 liter of propane? सेम कंडीशन है भाई, 1 लीटर गिवन है, 1 के लिए कितना यूज हो रहा है, 1 मोल के लिए 5 मोल, 1 वॉल्यूम के लिए 5 वॉल्यूम, तो 1 लीटर के लिए कितना यूज होगा, 5 लीटर, ठीक है। नो नीड टू कन्वर्ट इनटू 22.4 से डिवाइड कुछ नहीं करना ये सब, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको ये वाला, ठीक है। ओके अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है सिंपल आपके स्टॉक्योमेट्री के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें आपके मोल्स मास कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट का है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का है, ठीक है। क्वेश्चन ज़रा नोट करेंगे। इक्वल वेट ऑफ X, एटॉमिक वेट आपको गिवन है इसका, X का 36 एंड Y, एटॉमिक वेट Y का कितना है 24, ठीक है। आर रिएक्टेड टू फॉर्म X2Y3 टाइप कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, आपको लिमिटिंग रीजन निकालना है, ठीक है। एक्चुअल में इसके जो ऑप्शन है उसमें ये था कि X लिमिटिंग रिएजेंट होगा, Y लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन थे, ठीक है। तो वो तो आप खुद कर लेंगे, ऑप्शंस को पहचान लेंगे। पहली चीज़ है लिमिटिंग रिएजेंट। भाई सबसे पहली चीज़ क्या है क्वेश्चन करने के टाइम पे, अगर आपको X और Y गिवन है एंड फॉर एग्जाम्पल दे आर फॉर्मिंग X2Y3 है, ठीक है, और दोनों के इक्वल वेट या दोनों के अगर आपको मासेस गिवन है, सपोज आई एम टेकिंग 1 ग्राम, ठीक है, अगर दोनों के मासेस गिवन है तो वो किसका क्वेश्चन है, वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अगर रिएक्टेंट में A और B हैं और दोनों के मासेस गिवन है तो बिना लिमिटिंग के आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ LR, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो और हो सकता है ना भी हो,
दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सही अमाउंट में प्रेजेंट हो, बट आपको चेक ज़रूर करना है, बिफोर चेक आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। गलती से आंसर आ गया, किस्मत सही निकली तो ठीक है, वरना आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। चलो, इक्वल वेट ऑफ एक्स गिवन है 1 ले लेते हैं, एटॉमिक वेट इसका गिवन है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, इट इज़ 2 एंड इसको 3y, बिकॉज हमें नहीं पता ये x2y2 किस फॉर्म में है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है इक्वल वेट ऑफ एक्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे गिवन मास 1 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 24, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाले हैं, मोल्स निकाले हैं, मोल्स आपको दिख रहे होंगे, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाया है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए साइड में करना, साइड में कहीं बॉक्स बना के, कहीं पे भी साइड पे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बीच में करोगे तो बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है ना, इससे डिवाइड करना होता है, तो 1/36 × 2 आएगा, ये आप कर सकते हैं इसको, 6 2 = 12 बनेगा, 372, ठीक है। ये कितना आएगा, 1/24 आ रहा है, थोड़ा छोटा हो गया वाला, 1/24, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इसको भी कर लीजिए, 4 3 = 12, 72। इसका मतलब यहाँ पे दोनों का सेम गिवन है, दोनों का प्रेजेंट सेम है, दोनों मतलब एग्जैक्टली फुली के फुली दोनों के दोनों फिनिश हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। इधर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है भाई, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, अगर जिसकी वैल्यू यहाँ पे कम आएगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू इधर कम आएगी, दैट इज योर LR, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल जरा आप खुद से ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन आई थिंक यही होगा, आई थिंक ए पार्ट था कि एक्स इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, बी था वाई इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, सी था कि दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों सही अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों सही अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बना देती हूँ कि LR वाले पार्ट को समझने के लिए। इक्वेशन N2H2 वाली ले लिया बेटा मैंने, अमोनिया बना रहा है, ये सबको पता है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये इसका मास आपके लिए ले लेते हैं 7 ग्राम, इसका आपके लिए ले लेते हैं 2 ग्राम, ठीक है। डिवाइड करिए, बताइए ज़रा कैसे बोला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 14 2 = 28 होता है, कितना आएगा, 1/4 आएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका 2 है, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। मोलर मास सिर्फ मॉलिक्यूल को देखना, 2 आएगा, कितना आएगा, 1। दोनों के मोल्स निकाल लिए हमने, ठीक है। अब कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इधर कोफिशिएंट 1 ही है तो 1/4 ही रहेगा, इधर कोफिशिएंट 3 है, दिख रहा है ना, 3 है इधर, तो इधर क्या होगा, 1/3। तो अभी चीज़ बोल रखी है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू आंसर क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, तो N2 के नीचे आप लिख दो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो भी हमें फॉर एग्जाम्पल पता लगाना है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, वो सब हम लोग N2 से कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन को देखो भी मत, ठीक है, जब तक एक्सेस अमाउंट नहीं पूछा है, ठीक है। अब देखो 1 मोल ऑफ N2 के लिए अमोनिया कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अपने को कितने मोल्स गिवन थे N2 के, 1/4, 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आपको अमोनिया का ऐसे कैलकुलेट करना है। सबको क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा बता देना, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का बस पार्ट समझा रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ है, हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ है निकालिए। तो 1N2 के लिए हाइड्रोजन कितने मोल लग रहा है, 3 मोल, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में N2 के कितने मोल्स गिवन है, 1/4 मोल्स ऑफ N2 आर गिवन, तो 1/4 × 3 कितना लगेगा, 3/4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे रिएक्शन में, ठीक है। 3/4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। तो अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भैया बचे कितने हैं, अब कुछ तो रह जाएगा ना, एक्सेस अमाउंट कितना है, तो एक्सेस लेफ्ट आउट कितना है भाई, गिवन कितने मोल से आपको 1 - 3/4 करेंगे तो 1/4 मोल्स आपके बच जाएंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मुझे एकदम से क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है
से पूछेगा अमोनिया कितना प्रोड्यूस है, वो तो तुम बता दोगे कितना प्रोड्यूस है। ये भी पूछ सकता है कि आपके पास बाद में मिक्सचर में रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या बच गया है। तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या बच गया है, आप प्रोडक्ट तो चेक करोगे कितना बना है, प्रोडक्ट कितना बना है वो तो चेक करा, जैसे मैंने इधर चेक करा अमोनिया कितना फॉर्म हुआ है, बट रिएक्टेंट भी तो यहाँ पे बचा है ना। समटाइम जो एक्सेस रिएक्टेंट है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन और एक्सेस रिएक्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल इधर N2 था, तो उसका भी वॉल्यूम काउंट करना, उसका भी अमाउंट लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा भाई अमोनिया कितना बना है या फिर आपका N2 कितना, H2 कितना बना है, बचा है, तो वो तो ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज ये वाली आ गई ना कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या बच गया है, तो भाई आपको प्रोडक्ट और जो एक्सेस रिएक्टेंट बचा है दोनों को ही काउंट करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको काउंट करना भूल जाते हैं, ठीक है। इसको भी काउंट करना है, ये बच गया एक्स्ट्रा वहाँ पे, तो गायब नहीं हुआ होगा कहीं, ठीक है, रिएक्टेंट में ही बैठा होगा, मिक्सचर में ही बैठा होगा वहीं पे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू सीक्वेंशियल इक्वेशन। सीक्वेंशियल जो होते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ए रिएक्शन से बी बन रहा था, बी से अब सी बनेगा, ऐसे जो रिएक्शंस होती है मल्टीपल रिएक्शंस, दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल रिएक्शन। लिखा हुआ नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको खुद देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जरा एक लेते हैं इसका। एसिड है, इक्वेशन मैं लिख देती हूँ ऑलरेडी, बैलेंसिंग भी मैंने कर दी है। एग्जाम में आपको बैलेंस के बाद में ही करना है, ठीक है, विदाउट बैलेंसिंग आप कुछ नहीं करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है हाउ मेनी ग्राम of SO3 are produced from 1 mole of acid। क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ये दो रिएक्शन हो रही है, वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस, ये पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस होगा, मास पूछ रहा है फ्रॉम दी 1 मोल ऑफ एसिड, ठीक है। और आपको नजर आ रहा होगा कि पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम है। अगर पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन कंप्लीट होगी, जितना SO2 बनेगा वो दूसरी रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी, पर इसमें शॉर्टकट नहीं अप्लाई हो पाएगा, उसके लिए ये कोफिशिएंट सेम होने चाहिए थे। कोफिशिएंट आर नॉट सेम तो हम 2 बार अप्लाई करेंगे स्टोइकियोमेट्री सिंपली, ठीक है। 1 एसिड के लिए 8 SO2 हो रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में 1 मोल गिवन है, तो सीधा 8 मोल्स SO2 प्रोड्यूस होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 SO2 के लिए SO3 कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है, तो 8 मोल्स के लिए कितना होगा, जब भाई 2 के लिए 2 है तो 8 के लिए कितना होगा, 8 होगा। इट मीन्स 8 मोल्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड। और अगर क्वेश्चन में मास निकालना है तो आप SO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ SO3 से करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। बस ये करना है, 2 बार स्टोइकियोमेट्री लगानी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक इक्वेशन जो बहुत बार आती है, वो इक्वेशन जरा मैं लिख देती हूँ, कौन सी है वो, KClO3 का जो डिकम्पोजिशन होता है, ये पी ब्लॉक की इक्वेशन है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होता है, KClNO2 में कन्वर्ट होती है, ये 3 आ जाएगा, इधर 2, ठीक है। ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इक्वेशन इज यूज फॉर दी यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो KClO3 काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीजन फर्दर यूज हो सकती है किसी को भी कंबशन के प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल C3H8 ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, CO2H2O। तो इसका मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको देखना पड़ेगा, दिस इज अ केस ऑफ सीक्वेंशियल, मतलब 2-3 इक्वेशंस यूज हो रही हैं, ठीक है। 2 बार लगानी होगी स्टोइकियोमेट्री, सबको क्लियर है ये, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट मैंने आपको कराया, 1 इज इनफ, ठीक है, बाकी सब सिमिलर ही बनते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन पे। व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन नीट में आ रखा है, जेई में भी आ रखा है,
दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बहुत इजी लूंगी, दूसरा क्वेश्चन में आप खुद करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल of CaCO3 if 150 gram of sample gives out 44 gram of CO2 on heating। क्वेश्चन क्लियर है सबको? जिनको भाई ये परसेंटेज प्योरिटी का मतलब नहीं पता वो भी समझा देते हैं, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक टुकड़ा है चौक का, प्योर चौक, लेट्स टेक इट CaCO3। चौक का कॉम्पोजिशन CaCO3। मार्बल लिखा होगा तो भी CaCO3 लेना है, लाइमस्टोन लिखा होगा तो भी CaCO3 लेना है, ठीक है। मेरे पास CaCO3 का इतना सा टुकड़ा है, इतना सा पीस है, ठीक है। अब इतने से मैं बोल रही हूँ कि दिस पार्ट इज प्योर, ठीक है, एंड दिस इज इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है वो कुछ और होगा एक्सेप्ट CaCO3, ठीक है। अब जो प्योर कॉम्पोजिशन है, जब CaCO3 को हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? CaO एंड CO2। इसका मतलब है प्योर वाला पार्ट CO2 देगा, इम्प्योर वाला पार्ट कुछ भी दे लेकिन वो CO2 तो नहीं देगा, ठीक है। दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। इतना आपको मानना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल केस हम यहाँ नहीं लेने वाले हैं। तो इसका मतलब आपका जो प्योर है वही CO2 देगा, इम्प्योर वाला CO2 नहीं देने वाला है, वो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ CaCO3, हमें बताना है 150 ग्राम ऑफ सैंपल गिव्स आउट 44 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन लिख दो, हीट हो रहा है, CaO और CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। CaCO3 का मोलर मास याद होगा सबको, दिस इज 40, CO2 का 44 होता है। मैं ऐसे करती हूँ, ऑक्सीजन 1 बचा 16, ठीक है। 100 आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब जब 100 ग्राम और CaCO3 होता है तब CO2 कितना प्रोड्यूस होता है? 44 ग्राम। 100 ग्राम के लिए 44 ग्राम प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हो गया है, हमें बैकवर्ड चलना है। वैसे 150 ग्राम ऑफ सैंपल है, इस 150 का कुछ यूज मत करना, बिकॉज ये सैंपल इम्प्योर है, मतलब प्योर इम्प्योर मिक्स्ड है। इसी सैंपल का कॉम्पोजिशन बताना है, इसका कोई यूज नहीं करेगा पहले कोई। जो चीज़ बाद में गिवन है उसी का ही यूज करना है। क्वेश्चन में देखिए, ये तो मैंने बस मोलर मासेस लिखे थे इनके। क्वेश्चन इजी था इसलिए हो जाएगा इजीली। 44 ग्राम है CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ CaCO3 यूज होगा। ये प्रोड्यूस करने के लिए कितना CaCO3 लगेगा? 100 ग्राम। अब परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं? प्योर मास निकालना है हमें। तो 100 आपका यूज हो रहा है, ठीक है, 100 आपका यूज हो रहा है, उसमें से आप देख सकते हैं 100 आपका प्योर है, ये भी बोल सकते हैं। 150 आपका टोटल दे रखा था इंटू 100, ये टोटल मास है, आपको पूरे फॉर्मूले में ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये परसेंटेज प्योरिटी का आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोल देता है इम्प्योरिटी बताओ, तो आप तो 100 माइनस प्योरिटी भी कर सकते हो आप लोग, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज 100 मास 100 ग्राम आपके पास प्योर था। टोटल कितना है? टोटल हमारे पास है 150, तो इम्प्योर कितना बचा बेटा? 50, ठीक है। 50 इज योर इम्प्योर, टोटल 150 है इंटू 100, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आपको जैसा इजी लगेगा उस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे। तो इजी क्वेश्चन दे दिया था मैंने आपको थोड़ा सा कि बस समझाने के लिए, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ ना, उसमें मोलारिटी का कंसेप्ट है। तो आपको अगर मोलारिटी का कंसेप्ट नहीं आता है तो M/V करके मैं एक पॉइंट लिखूंगी, बस आप समझ लेना, ठीक है। M/V करके एक पॉइंट लिखेंगे, आप समझ लोगे। जब आगे पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन दूसरे PDF में आएगा फॉर श्योर, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, व्हाट मास, क्योंकि 11th वाले बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है, 12th वालों ने भी पढ़ा हुआ है, सब ने पढ़ा हुआ है ये, तो मोलारिटी का फॉर्मूला सबको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन ज़रा देखेंगे, ये PYQ है भाई,
ये आंसर 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देती हूँ, रीड करेंगे ज़रा। What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of इतना HCl solution? एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था 95% प्योर, तो भाई इसका हम कुछ काम नहीं करने वाले, पहले इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन गिवन है ना HCl की, पहले इससे निकाल लेते हैं कि कितना CaCO3 रिक्वायर्ड है। तो 50 ml है, ठीक है, और यहाँ पे कितना गिवन है, 0.5 उसकी मोलारिटी गिवन है। जिसको मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं आता है उसके लिए लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो अब मोल्स यहाँ पे निकालेंगे, मोल्स क्या आएगा, m/v से मोल्स आ जाएंगे। अगर ये चीज़ मिलीलीटर में होगी तो आपके पास मिली मोल्स आएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब मैं सीधा यहाँ पे 50 ml है, इसको लीटर में बदल रही हूँ, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.5 मोलारिटी है, मोल्स निकाल रहे हैं हम लोग कि कितने HCl के मोल्स हमें गिवन है। क्वेश्चन क्लियर है? ये 0 से 0 कट कर देते हैं, कितना आएगा आपका, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 5 5 25, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, 1 बाय कितना आ जाएगा, ये 3 थे, सॉरी ना, 1/40, ठीक है। तो 1/40 मोल्स आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। किसके गिवन है, HCl के। आप ज़रा स्टॉक्योमेट्री पे आएंगे, इक्वेशन पे आएंगे, इक्वेशन को देखिए। 2 HCl के लिए CaCO3 के मोल्स कितने लग रहे हैं, 1, मतलब आधे लग रहे हैं। तो 1/40 HCl के लिए कितने लगेंगे, 1/40, ये डिवाइड में चला जाएगा, कितना आएगा, 1/80 मोल्स ऑफ CaCO3 आपके पास रिक्वायर्ड, मतलब आपको चाहिए, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज के लिए, ठीक है, रिएक्शन न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इतने मोल्स चाहिए CaCO3 के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन में मास बोला था तो इसका मास निकाल लेते हैं बेटा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। CaCO3 का मोलर मास 100 होता है, ठीक है, कितना आ रहा है, ये 10/8 आ रहा है, ठीक है, 10/8 ग्राम। सॉल्व क्यों आ रहा है, हम ही करेंगे। 10/8 ग्राम आपके पास ये आ जाएगा मास, जो हमें CaCO3 का रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए। अब क्वेश्चन पे आइए ज़रा, ये हमने वैल्यू जो निकाली है ये प्योर मास निकाला है ना, बिकॉज HCl से हमने कैलकुलेट करा है, बैकवर्ड रिएक्शन कर, मतलब बैकवर्ड हमने करा है क्वेश्चन ये, तो इसका मतलब दिस इज प्योर मास। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3। CaCO3 100% प्योर नहीं है, कितना परसेंट प्योर है, 95% प्योर है। तो हमें वो एक्चुअल चाहिए जिसमें इम्प्योरिटी भी है। तो X जो आपके पास टोटल CaCO3 होगा, इसका प्योर कितना है बेटा, 95% बस प्योर है। और वो 95% प्योर होने के बाद हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 10/8। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट, ठीक है। X की वैल्यू अब हम निकालेंगे, 10/8 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 95। आप इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, पर आपको नहीं कैलकुलेट यूज़ करना है, ठीक है, आप लोग खुद से करेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 8, आंसर क्योंकि ये आ रहा है समथिंग 1.3157, क्योंकि उसने बोला था 2 डेसिमल पॉइंट तक, मेंशन नहीं है लेकिन मुझे याद था, ठीक है। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक है, तो आंसर आपका 1.32 ग्राम आप टिक कर देंगे, ठीक है। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs है भाई ये। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है, नहीं है। अब परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ वो इम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड लेने वाली हूँ, इम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट में बता देते हैं व्हाट इज इम्पेरिकल फॉर्मूला। C6H12O6 आपको गिवन है, इन तीनों एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, 6। डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये जो बन रहा है इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर जो फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो होता है इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका पहला क्वेश्चन जरा करेंगे। कौन सा दिया जाए आपको,
क्वेश्चन ज़रा पढ़ें इसका बेटा। ये अ गैशियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है, इट गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.690 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं बोला है तो हम नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ इम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करी है यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या करना है, तो आपको एक सिंपल सी एक चीज़ बता दी जाए। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको ये जो मास गिवन है ना, इसके मोलर मास से डिवाइड करके पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, पहले यहाँ पे ये जो CO2 के गिवन है मास, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, ठीक है। मास कितना गिवन है 3.38। CO2 का मोलर मास कितना आता है 44। मोल्स ऑफ H2O यहाँ से निकालेंगे 0.690 डिवाइडेड बाय H2 का मोलर मास 18। सॉल्व करके ज़रा बताओ पहले ही कितना आ रहा है। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है, आप खुद से करो। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 0.767 के अराउंड आएगी। दूसरी वाली आपको गिवन है यहाँ पे 0.383 के अराउंड आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गिवन हाइड्रोकार्बन टू यू, कंबशन हो रहा है तो ऑक्सीजन वहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन की बात करेंगे एंड हाइड्रोजन की बात करेंगे। जो फॉर्मूला गिवन था वो ऐसे गिवन था C2H2 इस तरीके से। तो भाई CO2 के जो मोल्स हैं वो ये है, तो उसमें अब आप बताइए CO2 के मोल्स अगर ये हैं तो इसमें जो सबसे पहले कार्बन के मोल्स निकलेंगे वो इक्वल नंबर ही निकलेंगे। मतलब अगर मैं एक CO2 के मॉलिक्यूल को तोड़ूंगी तो उसमें एक मोल ही कार्बन निकलेगा, याद आया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे अगर आप निकालेंगे रेशियो ऑफ कार्बन की बात करूँ मैं यहाँ पे, या कार्बन की बात करते हैं सीधा, कार्बन की वैल्यू कितनी आएगी 0.768 ही आएगी, ठीक है। दूसरे पे आते हैं ज़रा यहाँ पे, बिकॉज H2O गिवन है। अगर H2O की बात करेंगे, H2O के मोल्स हैं तो उसमें से हाइड्रोजन के मोल्स कितने निकलने वाले हैं बेटा, हाइड्रोजन के 2 निकलेंगे, मतलब 2 मोल्स हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से। अपने को कितने दे रखे हैं वाटर के 0.383, ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा, क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर भाई लगेगा आसपास 0.7666 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रही हूँ। अब इसके बाद हम रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास सबसे छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि हमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, ठीक है। 766 768 अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। कुछ भी ले लो 1 आ जाएगा, इधर भी इससे डिवाइड कर दो, वैसे टू बी स्पेसिफाइड 6 लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे भी 1 के अराउंड आएगा। इसका मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू C1H1 विच इज इक्वल टू CH ओनली, ठीक है। क्वेश्चन में मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं गिवन है, उसके लिए डाटा भी नहीं गिवन है, तो हम लोग सिर्फ इम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट किसी को नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। अब इसमें दिख रहा है भाई कि आपके पास CO2 है, H2O है और 1 ग्राम है, तो हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन का भी अमाउंट हो, बिकॉज इट इज़ रिटन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कैन हैव ऑक्सीजन एज वेल एज, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, पहले की तरह ही प्रोसीड करेंगे, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी। पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाई CO2 है, CO2 का आप मोल्स निकालेंगे। सिमिलरली शॉर्ट में लिखते हैं मोल्स ऑफ CO2, क्या आएगा 1.46 डिवाइडेड बाय 44, कैलकुलेट हो जाएंगे आपके पास। इससे निकाल लेंगे मोल्स ऑफ कार्बन, बिकॉज एक CO2 से एक कार्बन निकलेगा तो मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेंगे, जो आपके इक्वल आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में मोल्स ऑफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पे वेट की बात है तो हमें मास निकालना पड़ेगा।
मास ऑफ कार्बन के लिए जो मोल्स आएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे, ठीक है। सिमिलरली मोल्स ऑफ H2O निकाल लो, यहाँ पे कितना दे रखा है 0.567 और H2O का मास मोलर मास कितना होता है 18, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, अभी बताया था कि एक H2O से 2 हाइड्रोजन निकलने वाले हैं तो इंटू 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ही होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, ये टोटल मासेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल रही हूँ, आप लोग करें तब तक ये वाला पार्ट। ठीक है, आपके पास बेटा मैंने मासेस पूरे कैलकुलेट कर लिए हैं। आप क्वेश्चन को ज़रा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन का मास ये है, हाइड्रोजन का ये है, टोटल मिला के 1 तो नहीं आने वाला है। और जब 1 नहीं आने वाला है इसका मतलब एक तीसरा एलिमेंट कोई होगा, तो तीसरा हम कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हिंट है। मास ऑफ ऑक्सीजन ज़रा कैलकुलेट करें, मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 1 वॉज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड मास, उसमें से कार्बन का मास एंड हाइड्रोजन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है ये भाई, ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.396 प्लस 0.063, सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ ज़रा। ठीक है, आंसर आ रहा है 0.541 ग्राम, ठीक है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, बस यहाँ पे यही पॉइंट एक्स्ट्रा था, बाकी सारे पॉइंट सेम हैं। आप मोल्स निकाल लेंगे किसके, मोल्स कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन के, 0.541, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, डिवाइड करके इसे रख लो, ठीक है। डिवाइड करें ज़रा जल्दी से, 0.541 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ रहा है 0.0338, ठीक है, 0.33 मान लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन देखिए, मोल्स में सबका रेशियो लिख रही हूँ, कार्बन का, ये ऑक्सीजन था, सॉरी सी लिख दिया मैंने, कार्बन के मोल्स कितने गिवन हैं यहाँ पे, अभी निकाले हमने 0.033, मोल्स की अगर बात करें हाइड्रोजन के कितने कैलकुलेट करे थे, इट वॉज 0.0315, नहीं इंटू 2 भी तो था, ठीक है, 0.063 था, 0.063, ठीक है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने निकाले हैं, 0.033 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, इतना पॉइंट नहीं निकालेंगे एग्जाम में। अब सीधा सीधा दिख रहा है, जो कॉमन जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 0.33, इधर भी 0.033, इधर भी दिख रहा है 0.033, ये 1 ज़ा हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो 1 ज़ा, ठीक है। अब ये 3 2 ज़ा 6 नहीं है, और ये 3 2 ज़ा, तो ऑलमोस्ट 1.9 समथिंग कुछ आएगा, 2 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे चेक कर लिया करो। तो CHO, लेकिन रेशियो क्या बन रहा है 1:1, इसका मतलब CH2O बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है सबको, मैंने कैसे करा है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। CH2O इज इट एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में मास बोलेगा तो इसका मोलर मास एम्पेरिकल मास भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 होता है, 2 है तो 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको ये वाला, आगे बढ़े ज़रा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले के 2 आपसे हो गए हैं, एक मैं आपको और कराऊंगी, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, और करना इसी कंसेप्ट से इसलिए करा रही यहाँ पे, ठीक है।
बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं इसलिए करा लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये इंक्रीज है, ठीक है। इसके लिए आपको मेथड पता होना चाहिए, अगर मेथड नहीं पता तो काम नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक का यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। चलो अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में भाई क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO, 3 है एटम्स, आर एनालाइज्ड, ठीक है। 3 एटम्स ही, मतलब 3 एलिमेंट है। देयर वाज एन इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब एंड पोटाशियम एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट फाउंड टू बी इतना एंड इतना दे रखा है। द परसेंटेज ऑफ O मतलब ऑक्सीजन का बताना है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड A कितना है, ठीक है। अब जिसको नहीं पता, पहली चीज़ भाई, ये इंक्रीज जो होता है CaCl2 के मास में, वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द H2O, ठीक है। तो मतलब ये जो मास में इंक्रीज हुआ है CaCl2 में, वो H2O का मास गिवन है, ठीक है। तो H2O का मास कितना, हमारा क्वेश्चन के थ्रू ये लैंग्वेज है बस, ये H2O का मास कितना हो गया रिस्पेक्टिवली था ना, तो ये 0.15 ग्राम, ठीक है। मास अब देखो मैं दूसरा निकालने वाली हूँ, और बोले ना पोटाश ट्यूब, ये वाली जो लाइन का मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास CO2 का मास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास गिवन होता है एक्सपेरिमेंट, इसको आप पढ़ेंगे एक बार, जब ऑर्गेनिक में आएंगे मैं तब पढ़ाऊंगी, तो अभी मैं बस समझा रही हूँ कैसे करना है। यहाँ पे HCO2 का मास जो हुआ होगा, दिस इज इक्वल टू 0.1837, ठीक है। अब ये दोनों के मासेस आपको बता दिए गए हैं, आगे का क्वेश्चन आप कर लेंगे, सिमिलर क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है ना, वो भी आपके इसी से ही लिंक्ड है भाई। बिना मोल कंसेप्ट के काम नहीं चलेगा काफ़ी चैप्टर्स में, ठीक है, इसलिए आपको यहीं पे बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे PYQ ही है हमारे पास। इसको कराने का बस रीज़न एक है कि भाई P ब्लॉक की रिएक्शन का यूज़ कैसे हो सकता है, P ब्लॉक की रिएक्शन का काम क्या है। क्वेश्चन देखते ही काफ़ी बच्चे खुश हो गए होंगे कि यार ये तो मुझे आता है। जिसको आता है वो तो 2 मिनट में कर लेता है ये क्वेश्चन। चलो हो गया ये बस। ठीक है, क्वेश्चन सब पढ़ लें ज़रा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 1 मिनट आपको दे देते हैं पढ़ने के लिए, 1 मिनट टाइम इनफ है। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब करना कैसे है सॉल्व भाई। येलो कलर, चलो ग्रीन लेते हैं। A mixture of 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड इतना ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। अब मैंने बहुत बार जो देखा है ना, जो होशियार तो नहीं, मैं क्या बोलूँ, बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, वो क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड लिखेंगे, ऑक्सैलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है, और बैठ के सोचेंगे ये दोनों आपस में क्या रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों की रिएक्शन अलग अलग होने वाली है, पहली चीज़ ये दोनों, ठीक है, दोनों की रिएक्शन अलग अलग होगी। यहाँ पे जो H2SO4 होता है, इट वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, P ब्लॉक में H2SO4 की प्रॉपर्टीज में मेंशन है ये कि H2SO4 का काम क्या क्या है, तो वहाँ पे मेंशन है आपके पास, वहाँ की अलग स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में लिख रखी है रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड जिसको नहीं पता लिख लो, HCOH होता है। अब H2SO4 जब डालोगे तो वो क्या करेगा, इट विल रिमूव H2O, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकाल देगा। ऐसे याद कर लेना, H2O चला गया, ये 2 हाइड्रोजन, एक क्या बचा है, CO, बस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा।
दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसको H2SO4 में डालेंगे तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर तो निकलेगा ही, H2O रिमूव होगा। ऐसे याद कर लेना, H2 यहाँ से चला गया, एक CO2 बनेगा, एक CO बनेगा, ठीक है। रिएक्शंस क्लियर हैं सबको अब, ठीक है। मासेस में लिख देती हूँ, इट इज गिवन 2.3 ग्राम, इसका कितना गिवन था 4.5 ग्राम, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर। भाई यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है गैसेस, और इधर CO2 और CO, इन्हीं पे ही ध्यान देना है, ठीक है। CO एंड CO एंड CO2, ठीक है। जो इवॉल्व गैसियस मिक्सचर है उसको KOH के साथ डाला गया है। KOH क्या होता है? KOH पैलेट्स का कुछ मतलब नहीं होता है, वो किस फॉर्म में, मतलब ऐसे सर्कुलर जैसे इस फॉर्म में होगा, इस वजह से KOH पैलेट लिख दिया है, ठीक है। आपको KOH पे बस ध्यान देना है। KOH क्या होता है? दिस इज अ बेस। अब अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड होगी तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगी, समझ में आ रहा है? अगर कोई एसिड होगा या फिर एसिडिक ऑक्साइड होगी तो वो क्या करेगी? बेस के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देगी, और अगर कोई और टाइप की ऑक्साइड है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर, इसके साथ डाला गया है इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बच जाएगा उसका अमाउंट बताइए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बेटा, CO कौन सी ऑक्साइड होती है? वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का टॉपिक का भी लिंक करा है, ठीक है। पीरियोडिक वाले चैप्टर को भी डाल दिया बीच में, पी ब्लॉक भी बोल सकते हो इसको। CO2 वाली कौन सी ऑक्साइड होती है? वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो आपके पास समझ में आएगा कि एसिडिक ऑक्साइड तो इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगी KOH के साथ, और बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास सिर्फ CO। तो हमें सिर्फ CO का मास बताना है, हमें सबका मास नहीं बताना। किसका मास बताना है? सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिमेनिंग न्यूट्रल गैस जो रिएक्ट नहीं करने वाली है, ठीक है। अब भाई गिवन मास ये है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना बेटा। 46 आएगा, पॉइंट हटाओ 0, कितना आएगा? 1/20, ठीक है। 4.5 इसका मोलर मास आप निकालना बेटा, 90 आएगा। अब मुझे तो याद है, ठीक है। तो इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1/20, ठीक है। 1 मोल के लिए 1 CO हो रहा है, तो 1/20 के लिए भी कितना होगा? 1/20। 1 ऑक्सैलिक एसिड के लिए 1 CO प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1/20 के लिए भी कितना होगा? 1/20। अब CO तो सेम ही है ना, उसमें थोड़ी ना आप डिफरेंस कर सकते हो। टोटल मोल्स कितने हो गए? 1/20 प्लस 1/20, दिस इज इक्वल टू 2/20 इक्वल टू 1/10। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन में मास बोला था, मास के लिए भाई हमें इसका मोलर मास पता लगाना पड़ेगा। CO का मोलर मास कितना होगा? 12 + 16 कितना आ रहा है? 28। तो कितना आ जाएगा? 2.8 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन में इन्होंने भाई पी ब्लॉक का कंसेप्ट भी डाल दिया। पी ब्लॉक मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बोल सकते हो, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन भी डाल दी है, H2SO4 की रिएक्शन भी डाल दी, उसका रिएक्शन का भी काम हो गया। साथ ही में क्या करा उसने? मोल कंसेप्ट भी डाल दिया। आए समझे? तो क्वेश्चन वही बढ़िया होते हैं जिसमें 3 और 4 चैप्टर को वो मिक्स करके दे, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में करने टाइम, ऐसे ही नहीं होगा। आगे बढ़ी जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको क्लियर है वाला? नहीं क्लियर हो तो बता देना, ठीक है। राइट इन द कमेंट, विल एक्सप्लेन यू ऑल अगेन, और एक बार दोबारा देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट कौन सा ले? हाँ, एक 12th क्लास का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर का ही है, लेकिन वो मोलारिटी वाले से लिंक्ड है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगी, बाकी आप कर लेंगे, बिकॉज मोलारिटी हमने समझ लिया है क्या होता है। क्वेश्चन जरा पढ़े। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 12th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्लास में तो आ ही जाता है ये बहुत बार।
चलो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं. हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस कंटेनिंग इक्यूमुलर अमाउंट ऑफ बोथ. ये बेटा 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मोलारिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड मोल कंसेप्ट का यूज़ है, इसलिए साथ में करा रही हूँ. ठीक है, समझ लेना कैसे करना है. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और आते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला है कि पहले तो भाई रिएक्शन ही लिखेंगे, जब कुछ नहीं आ रहा है समझ तो रिएक्शन इज, और ये 1 ग्राम मिक्सचर की लाइन ज़रा पढ़ेंगे इसको. ठीक है, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूँ. Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ ये होती है, बैलेंस करके मैंने लिखी है 2NaCl CO2 और H2O. ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है 1 ग्राम मिक्सचर है, तो मान लेते हैं अगर Na2CO3 अपना x ग्राम है तो ये कितना होगा 1 माइनस x ग्राम. कौन सा? NaHCO3. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. आप दूसरी रिएक्शन लिख लो ज़रा. तो ये गिवन मास, इसका x ग्राम ले रहे हैं तो इसके मोल्स भी निकाल लेते हैं. गिवन मास अपॉन मोलर मास, बेटा मोलर मास अब कैलकुलेट करना है, इसका 106 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं. NaHCO3 का गिवन है, इसकी रिएक्शन लिख देते हैं HCl के साथ. इट विल बी फॉर्मिंग NaCl, CO2 और H2O. ये ऑलरेडी बैलेंस है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बैलेंसिंग. ठीक है, इसका गिवन मास 1 माइनस एक्स लिया है हमने, तो 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा, इसका मोलर मास 84. कोई भी किसी को x 1 माइनस एक्स ले सकते हैं, NaHCO3 को भी आप x ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा. बस आंसर आप क्वेश्चन में पढ़ लेना क्या पूछा जाएगा. ठीक है, वह आंसर सबका सेम आता है. अब ज़रा क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ेंगे. यहाँ पे बोला है दे कंटेन इक्यूमुलर अमाउंट ऑफ बोथ. इट मीन्स दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो अब दोनों की मोल्स इक्वेट कर देते हैं. जब मोल्स बराबर है तो मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल है? मोल्स ऑफ NaHCO3 के इक्वल कर दो ज़रा. x अपॉन 106, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 84. दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. 84x लिख दो, 106 1 माइनस एक्स क्या आएगा अब इसके बाद 84x 106 माइनस 106x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मैं प्लस करके डायरेक्ट लिख रही हूँ. 190x इज इक्वल टू 106. x की वैल्यू क्या करते हैं, डिवाइड करके निकाल लेते हैं. मैं तो कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें डिवाइड करके निकाल लेंगे तो सही रहेगा. ठीक है, अब इसके बाद ये जो मैंने निकाला है 0.558, दीज आर द वैल्यू ऑफ x. तो मोल्स निकाल लेते हैं पहले. Na2CO3 के क्या था गिवन मास, x अपॉन था ना, तो 0.558 अपॉन 106, और यहाँ पे मोल्स ऑफ NaHCO3 आप निकाल लीजिए. 1 माइनस एक्स था तो इट विल बी 1 माइनस 0.558 अपॉन 84. माइनस करके डिवाइड करके मैं आंसर डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सॉल्व करेंगे क्योंकि एक आधा ही क्वेश्चन आना है. और पता है ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं नीट वाले, जो नंबर्स देते हैं वो काफ़ी इजी देते हैं कि आप लोगों का आंसर में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, ऐसा जितना टाइम ना लगे, कंज्यूम ना हो. तो यहाँ पे मैंने दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं, डिवाइड कर लिए हैं. अब आप ज़रा रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन पे वापस आते हैं ज़रा. मोल्स अपने निकाल लिए हैं. इसके एक आप देखिए ज़रा, एक Na2CO3 के लिए 2 मोल्स HCl के लग रहे हैं. ठीक है, तो यहीं से समझ में आ जाएगा जब एक Na2CO3 का है तो पहली रिएक्शन में 2 मोल्स HCl के लगेंगे. रिक्वायर्ड इतना है क्योंकि हमसे HCl पूछा है तो HCl ही कैलकुलेट करेंगे. 0.00526 मोल्स हमें गिवन है, इंटू 2 कर देते हैं. इट विल बी इक्वल टू 0.00526 इंटू 2. स्टॉक्यूमेट्री समझ में आया ना, क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो, 0.01052 आ जाएगा. ठीक है, 526 का तो याद ही होता है. नेक्स्ट वाली रिएक्शन ज़रा देखिए. 1 मोल के लिए 1 मोल ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है, तो इधर तो नो मल्टीप्लिकेशन. 1 NaHCO3 के लिए 1 मोल ऑफ HCl इज़ रिक्वायर्ड, तो 0.0526 के लिए कितना लगेगा, 0.00526 मोल्स. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. अब ये चीज़ तो हमने निकाल ली है, हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं. अलग अलग रिएक्शन में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो टोटल मोल्स कितने लगेंगे ऐड कर लो. टोटल मोल्स ऑफ HCl अपने कितने लगेंगे, इसके लिए ऐड कर देते हैं 0.01052 प्लस 0.00526. ठीक है, समझ में आया क्या करें मैंने, ऐड कर दो ज़रा इसको, कितना आएगा. ठीक है,
इतने मोल आ रहे हैं अब आपके पास। अब क्वेश्चन में ज़रा देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, हाउ मेनी ml पूछा है। ml के लिए मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ भाई, कौन सा लगता है, m इंटू वी इज इक्वल टू मोल्स। ठीक है, मोल्स अपने को ऑलरेडी गिवन है, निकाल लिए अपने, गिवन नहीं थे, हमने बहुत मेहनत करी है, तो मोल्स ये हो गए। मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन थी 0.1। वॉल्यूम हमें ml में निकालना है, ऐसे निकालेंगे तो लीटर्स में आएगा। ठीक है, हम बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके क्या आ गए, वॉल्यूम आ गया, लीटर में आया है। ml में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, इट इज़ कमिंग अराउंड 157.8 ml। ठीक है, अब इसके आसपास जो भी आंसर होगा आप उसे टिक कर लेंगे, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया। अगर आंसर अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो इट विल बी 158 ओके ml। लीटर में पूछा है तो लीटर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपका होमवर्क के लिए लिख रही हूँ, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ट्राई करेंगे, आप खुद करेंगे, कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ये लिख लें, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, एंड दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड फॉर यू कैन से बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं बताओ ज़रा। पहले इसको लिख देते हैं, दो चीज़ें नहीं हो पाती ना साथ में, दो नाव पे सवार नहीं हो सकते हैं। चलो, इफ़ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हैज़ वन क्लोरीन एटम ओनली, या बेटा जेई मेंस के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। जेई मेंस के बेसिक कंसेप्ट ही नहीं आते तो काम कैसे करोगे। ठीक है, बस न्यूमेरिकल उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा लेंदी दे देते हैं। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन दे देंगे, कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। चलो, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। कोई भी डाउट आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर जो मैंने समरी बता देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, हमने स्टॉक्योमेट्री पढ़ी है, हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, हमने और क्या पढ़ा है, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ लिया है, और जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं हमने वो भी पढ़ लिए हैं। हमने क्या इससे भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा है, इससे एक्स्ट्रा हमने हाँ एक सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला भी हमने पार्ट पढ़ा है। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे हैं, ये बेसिक है फर्स्ट चैप्टर के लिए, इंक्लूडिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, एंड 12th का जो है सॉल्यूशन चैप्टर में जो मोल कंसेप्ट है उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स आई विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो लेक्चर्स मतलब दो यू कैन से चैप्टर्स का कंबाइन है, विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करना, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, पूछिए मुझसे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन।